आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थोड़ा सा रुकना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, आप लोग रुक जाओ रुक जाओ, काफी कम बच्चे हैं। काफी कम बच्चे हैं। ज्वाइन हो जाओ बच्चों, ज्वाइन हो जाओ। हेलो प्रतीक, कैसे हो? हेलो 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 एवरीवन। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? मेरी आवाज तो आ रही है ना? प्रतीक्षा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक दो मिनट रुक जाओ, फिर स्टार्ट कर दीजिए प्रतीक। हेलो अमर। हेलो हर्ष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। हेलो कमलप्रीत, कैसे हो? हेलो वरुण। गुड इवनिंग सर। वरुण, जो आपका वो है ना, उसका मिल नहीं रहा कहीं कुछ भी, थोड़ा सा भी मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या मैं अच्छा, मैं उसको, उसकी सोर्स भेजूं, कहाँ से लिया था? आप जरा सेंड करना मुझे। सर अभी करता हूँ, रुक जाओ। आपको किसी का सोर्स सेंड। एक बार सेंड करना। आप लोग बच्चे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? जस्ट स्टार्ट ही कर। जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट स्टार्ट ही करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लपतिया। कौन से ग्रुप में हो आप? सर P4U।
B04. अच्छा B04U, ये कहाँ से सीखा? चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक दो मिनट और स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज ये बताओ, सबको प्रॉब्लम है ना? इसमें सबको प्रॉब्लम है इस अल्कोहल फिनॉल ईथर में? Yes, बोलो बोलो। sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, आज ना हम इसको अच्छे से थोड़ा कवर कर लेंगे, ठीक है? आज हम इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं एक बार, जस्ट 1 मिनट। सर संडे को आप आ रहे हो सर? नहीं प्रतीक, मैं बहुत दूर हूँ, मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज ना मैं आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके मेजर टेस्ट के लिए भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मेजर टेस्ट के लिए भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जस्ट जो आज का यह रिवीजन सेशन होगा ना, आपके मेजर टेस्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। 1 मिनट थोड़ा सा और। चल, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. दिख रही है. Yes, sir. सबको स्क्रीन दिख रहा था, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि ध्यान से देखो कि यह हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर का 1 शॉट में रिवीजन है, ठीक है? तो 1 शॉट में रिवीजन है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जेई का सिलेबस क्या है। आपको जेई का सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता करना है, प्रॉपर्टीज पता करना है, रिएक्शन पता करना है, यूज पता करना है, ठीक है? और इसमें देख लो, सबसे पहले हमें एल्कोहल्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल, और फिर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ठीक है? वाटर कैसे रिमूव होता है। एक चीज देखो, फिनॉल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिनॉल का एसिडिक नेचर पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, हेलोजिनेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, राइमर टीमन रिएक्शन। यह वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमन रिएक्शन ना कई बार ही पूछा जा चुका है, ठीक है क्या? बताओ बताओ, राइमर टीमर रिएक्शन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हो, CH3OH लिखा हुआ है, यह OH अगर जिस भी कार्बन से लगा हो, यह OH अगर जिस भी कार्बन से लगा हो, अगर वह कार्बन हमारे केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। अगर हमारा OH जिस भी कार्बन से लगा हो और वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो, अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। अगर वही 3 कार्बन से जुड़ा होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये रहा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, और 3 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आप लोग को बता दिया मैंने आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, मान लो कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है, और इस सिंगल वाले बॉन्ड पे अगर कोई Cl लगा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर OH लगा हो तो क्या बोलेंगे, एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है क्या? अगर कोई X ग्रुप लगा हो तो एलाइलिक क्लोराइड बोलेंगे, अगर कोई OH ग्रुप लगा हो तो क्या बोलेंगे, एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल की, ठीक है? बेंजाइलिक एल्कोहल की अगर मान लो, देखो सबसे पहली बात, यह तो हमारा रहा बेंजीन है, यह क्या है हमारा, बेंजीन है। अगर बेंजीन से कोई CH कोई ग्रुप लगा हो तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजिल बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं। अगर अगर हमारे पास यहाँ से कुछ भी X जुड़ जाए तो बेंजिल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजिल हैलाइड। अगर हमारे पास OH जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, बेंजिल अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है।
क्लियर है। अब अगला देखो, अगला हमारे पास आता है, मान लो कोई हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से ही इस sp2 कार्बन से ही अगर हमारे पास कोई X ग्रुप जुड़ जाए तो हम लोग इसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर इस डबल बॉन्ड से कोई OH ग्रुप जुड़ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम कैसे प्रिपरेशन करें? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कीन से कैसे बनाएं? सबसे पहले मान लो कि आपके पास कोई एक एल्कीन है, कुछ इस प्रकार एल्कीन है। अगर आपको उसमें H2O और H प्लस मिल जाए, H2O और H प्लस का क्या मतलब है? पानी और H प्लस, या फिर इसकी जगह पे क्या दे सकता है? HCO प्लस भी दे सकता है। क्लियर है क्या? या फिर Yes. H2O और HCl भी दे सकता है। तो H प्लस तो HCl से ही आएगा ना, इस तरीके का कुछ भी दे सकता है। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट बना देना है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? अगर हमारे पास सिमेट्री रहा, देखो ये इसमें सिमेट्री है ना, तो आप किसी पोजीशन पे OH लगा दो, किसी पोजीशन पे H लगा दो। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं रहा, अगर जैसे मानो इसमें सिमेट्री नहीं है ना, सिमेट्री नहीं है, तो आप वहां पे OH लगाओगे जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो आप बताओ पहले और दूसरे में कहां पे हाइड्रोजन कम है? पहले पे। पहले पे। क्लियर है क्या? तो आपको मार्कोनिकॉफ तरीके से क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस। अब देखो, अगर मान लो कि इसमें आपको BF3 दिख जाए, THF दे दे, और साथ ही साथ H2O2 यानी कोई भी परऑक्साइड दे दे और OH माइनस दे। अगर आपको परऑक्साइड दिख गया तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में क्या होता है? जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। वहीं पे क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, क्लियर। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं दे दूं H2O2 और OH माइनस, तो आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 OH कहाँ पे जुड़ेगा? OH कहाँ पे जुड़ेगा? जल्दी से फटाफट बताओ। बोलो बोलो, OH कहाँ पे लगेगा? अरे कोई नहीं बताओगे आप लोग? सर थर्ड पे। थर्ड वाले पे लगेगा, थर्ड वाले पे। अरे ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ है ना। और एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में क्या होता है? जहां पे बहुत नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे जुड़ेगा ना। आप बताओ, अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूं तो इसके चारों बॉन्ड तो भर गए ना, चारों बॉन्ड तो क्लियर हो गए ना। क्या कोई हाइड्रोजन के लिए जगह बचा है? नहीं बचा है। नो सर। लेकिन तीसरे पे बात करें तो इसके केवल और केवल 3 ही बॉन्ड बने थे, एक बॉन्ड बचा है ना। वो एक बॉन्ड किससे कंप्लीट होता है? हाइड्रोजन से। तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पे OH लगेगा ना। क्लियर है क्या? बोलो बोलो। यस क्लियर सर। है। हाँ। यस सर। अगर वही बताओ सिंपल H2O और H प्लस देता तो कहाँ पे लगता? पहले वाले पे सर। दूसरे वाले पे लगता, दूसरे वाले पे। ठीक है, कहाँ पे सर लगता? इसमें फिर पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन ही होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात हमें डबल बॉन्ड तोड़ना है ना, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे? दूसरे और तीसरे के पीछे ना, तो पहले कहाँ पे चला जाएगा? ओके सर। नहीं समझ आया? नहीं सर, पता नहीं, डबल बॉन्ड को देखना होता है। हाँ, डबल बॉन्ड है। और सबसे पहली बात ना, यह SN1 रिएक्शन होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड तोड़ोगे, जहां पे भी प्लस बनेगा फिर से रीअरेंजमेंट करेगा। वो क्या करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा। मान लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसे दे दिया 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास H2O और H प्लस दे दिया, तो अब बताओ अब कहाँ पे जुड़ेगा? जो भी आपका यहाँ पे H प्लस बनेगा ना, यह H प्लस क्या हो जाएगा? रीअरेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा। समझे क्या आप लोग? और स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ना, तब जाके वहां पे जाएगा ना। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, सब चीजें।
अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो हमने किससे बना लिया, हमने एल्कीन से बना लिया। अब हम बनाते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr, कुछ ऐसे है। और ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि आपके पास एल्कोहल, मान लेते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड ले लो। सबसे पहले क्या ले लो, फॉर्मल्डिहाइड। आप बताओ इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। बोलते हैं। तो यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। यस यह वाला माइनस वाला जाके ना कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो इसका जो पाई बॉन्ड है टूट के माइनस चार्ज किस पे चला जाएगा बताओ? ऑक्सीजन पे। यस सर। बोलो। अब ये बताओ, ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे MgBr प्लस, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? MgBr ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे CH3 अटैक किया ना, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, अब इसके बाद होता है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो हम पानी में डालेंगे, और पानी में डालेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो जो हमारे पास Mg है ना, Mg के साथ एक तो पहले से Br लगा हुआ है, दूसरा क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। और यहाँ पे CH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो। यस सर। हाँ, तो अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा बताओ? कितने डिग्री का? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा बताओ? 2 डिग्री सर। 1 डिग्री ना, ये 1 डिग्री बना है ना। यह OH जिस भी कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, यस सर। तो 1 डिग्री होगी। ठीक है, क्या होगा, 1 डिग्री होगा। अब देखो, मान लो कि हमारे पास फिर से मैं क्या ले लेता हूँ, फिर से मैं क्या ले लेता हूँ बताओ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब मैं ना फॉर्मल्डिहाइड ना लेके एसिटल्डिहाइड ले लेता हूँ, यानी कि कुछ ऐसे ले लेता हूँ। ले लिया क्या मैंने? यस सर। अब फिर से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होगा। यह वाला आके इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, इसका फिर से ओपन हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 CO माइनस, और यहाँ पे H हो जाएगा। और यह CH3 अटैक किया है ना, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। अब फिर से यहाँ पे MgBr प्लस है, तो यहाँ पे MgBr लग जाएगा। फिर से क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। बोलो, ये सब स्टेप आपको याद करना है। हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखो क्या बना, CH3 COH H, और यहाँ पे CH क्या, CH3 COH H और CH3। आप बताओ क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बन गया? यस सर। हाँ, तो अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और फॉर्मल्डिहाइड के अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब मान लो कि हमारे पास कीटोन आ गया, क्या आ गया, 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन, जैसे CH3 MgBr। देख लो, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यह वाला आएगा सिंपल, यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, CH3, और यहाँ पे CH3 वाला जुड़ेगा, या इससे क्या जुड़ जाएगा, MgBr आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो आप बताओ ये टूटेगा तो क्या बना लेगा, क्या 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना लेगा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? कलमप्रीत, कमलप्रीत, यस सर, क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। दीपांशी क्लियर है आपको? यस सर। क्लियर है। देखो ये कुछ ऐसे बना है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना, हम किसकी बात कर लेते हैं, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रिडक्शन। हाँ जी बताओ। सर लास्ट वाला स्टेप फिर से बता दीजिए, पहले वाले का। इसके वाले का, सर पहले जो आपने लास्ट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करवाया है। ये वाला, ये सब ग्रिगनार्ड से ही तो कराया ना मैंने। सर यही लास्ट वाला जो MgBr का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। अब देखो, अब MgBr का हाइड्रोलाइसिस, आप बताओ कि OH के पास माइनस होता है और H के पास क्या होता है, प्लस होता है। प्लस। और यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा तो Mg मेटल है तो इसके पास प्लस आएगा, और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आप बताओ कि यह प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ गया, यह माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बना लेगा,
Br और OH बना लेगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, H से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ना। यस सर, आ बताओ, गया। क्लियर है? यस क्लियर सर। है। ये सब चीजें ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। क्लियर है क्या? अब देखो, अब हम ना रिडक्शन की बात करेंगे, और रिडक्शन हम 3 तरीके से करेंगे। पहला रिडक्शन हम करेंगे ना LiAlH4 से करेंगे। किससे हम लोग करेंगे? LiAl LiAlH4। ILALH4. उसके बाद हम लोग करेंगे NaBH4। उसके बाद हम करेंगे H2 और मेटल कैटलिस्ट। 3 चीजों से करेंगे। और चौथा चीजें मैं आपको बोतल ले एक और ले लेते हैं, डाइबल एच। डाइबल एच के बारे में आप लोग नाम सुना है ना? अब देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। अब इसमें से जो LiAlH4 है ना, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके बाद आता है NaBH4 और उसके बाद क्या आता है डाइबल एच, और उसके बाद क्या आता है H2 और मेटल। अब मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें जो सबसे खतरनाक रेड्यूसिंग का काम करता है ना, वो कौन करता है? LiAlH4 कौन करता है? हाँ जी बताओ। सर ये कुछ सर्कल जैसे बता. हाइड्रोजन क्या? क्या है? डाइबल हाइड्रोजन क्या है इसमें सर? देखो, डाइबल एच जो है ना, वह डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। तो इसमें डाइबल एच में मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ध्यान से देखो, LiAlH4 का फोटो बताता हूँ। Al H H H और H, और यहाँ पे आ जाता है माइनस। तो यह जो हाइड्रोजन होता है ना, वह कहाँ जाता है? रिडक्शन के लिए जाता है, अटैक करता है यही। आप बताओ, कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोजन हटता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे ही कहीं पे ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और कहीं से ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन निकाल लोगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। यस सर, पढ़ा। देखो, इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो चारों के चारों अटैक करेंगे, तो इसलिए यस ये क्या हो जाता है? यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग सर। रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। इसके बाद आता है NaBH4। तो जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल है ना, मेटल, यह पता है क्या कि यह बहुत ही तेजी से अटैक करता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोरान है ना, पूरा मेटल की कैटेगरी नहीं होता है, इसमें भी BH4 होता है ना, यह काफी तेजी से बधा होता है। काफी तेजी से बधा होगा तो आप बताओ, जल्दी टूटेगा? अटैक करने के लिए जाएगा तो नहीं टूटेगा। और नहीं टूटेगा तो कभी गलती से टूट गया तो अटैक कर देगा, तो यह क्या होगा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप बताओ, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यह जिसको जिसको रिड्यूस कर लेगा, क्या नीचे वाला उसको उसको रिड्यूस कर पाएगा? नो सर। नो सर। नहीं कर पाएगा। और एक आता है डाइबल एच। डाइबल एच के बारे में भी बता देता हूँ। हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, एक हाइड्रोजन होता है, और कुछ ऐसे आइसोब्यूटाइल होता है। तो आप बताओ, यह हमारे पास है डाइबल एच। डाइबल एच, तो डाइबल एच में केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन है ना जो कि जाएगा अटैक करने के लिए। यस सर। तो यह भी क्या काम करता है? यह भी वीक रिड्यूसिंग का काम करता है। यह भी क्या करता है? वीक वीक रिड्यूसिंग का काम। रिड्यूसिंग का काम करता है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। अभी मैं बताता हूँ कि यह क्या कैसे कैसे क्या काम करेगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, यह मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड है। क्या है? आपके पास क्या है? एल्डिहाइड है। और मैंने देखो LiAlH4 मैंने डाल दिया। यह पता है क्या क्या इसका एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा, इसमें क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। और अटैक करेगा तो आप बताओ, इसका ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा? बोलो। यस सर। हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन तो इसका आ गया LiAlH4 का। अब ये बताओ, फिर इसमें अगर एसिडिक मीडियम में यह रिएक्शन हो रहा है तो यह H+ जाके इस पे आ जाएगा। आप बताओ, क्या बन गया? अल्कोहल बन गया क्या? यस सर। बन गया। अल्कोहल बन गया। क्लियर है क्या? 1 डिग्री अल्कोहल बना। क्या बना? 1 डिग्री अल्कोहल बना। 1 अब डिग्री ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, मान लो कि वही अगर कीटोन होता तो, कीटोन होता तो क्या होता? यह सर आता, 2 अल्कोहल बनना था। अटैक करता, और कुछ ऐसे हो जाता ओपन। बोलो।
कुछ ऐसे हो जाता क्या, और फिर से कोई H प्लस आता है यहाँ पे जुड़ जाता। अब कितने डिग्री का अल्कोहल बना? 2 degree. 2 डिग्री का। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes sir. क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ध्यान से देखना, LiH H H H। मान लो कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड को OH। अब ये बताओ कि इसका एक H आएगा यहाँ पे अटैक करेगा और इसका ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ऊपर कर देगा, ऐसे कर देगा। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है। अब ये जरा आप लोग बताना कि अगर ये फिर से अगर ये नीचे आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, 1 या फिर 3, किसको बाहर निकालेगा, बाहर किसको निकालेगा, बताओ बताओ किसको बाहर निकालेगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है तीनों में? सर O। देखो मैंने आपको लिविंग ग्रुप का एक कैटेगरी बताया था कि मान लो कि अगर पहले वाले को बाहर निकाला तो क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। बोलो दीपांशी हो क्या क्लास में? दूसरे वाले को निकालेगा तो कमलप्रीत आप हो क्या, H माइनस बनेगा। और तीसरे वाले बाप को बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, CH3 माइनस बनेगा। मैंने आपको एक चीज बताया था, सबसे पहले आप लोग क्या चेक करना, साइज। अगर जिसका साइज बड़ा वह क्या कर लेगा, माइनस चार्ज को होल्ड कर लेगा और क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है क्या, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। आप बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और CH3 है, इन तीनों में से साइज किसका बड़ा है? ऑक्सीजन और कार्बन तो दोनों सेम ग्रुप के है ना, तो उनका साइज लगभग क्या होगा, बराबर Same. होगा। अगर मान लो जब साइज बराबर हो गया ना तो आप क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, आसानी से होल्ड कर लेगा। तो आप बताओ तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Oxygen की. ऑक्सीजन की। तो इसलिए क्या निकलेगा, ऑक्सीजन वाला ही निकलेगा। ठीक है क्या, कौन निकलेगा, Oxygen वाला. ऑक्सीजन वाला। तो आप बताओ ऑक्सीजन वाला निकला तो एल्डिहाइड बना लिया, Yes sir. बोलो एल्डिहाइड बना लिया। डाउट है किसी को? रोहित बताओ क्या पूछ रहे हो आप? रोहित देखो बना लिया। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास LiAlH4 है, उसका मैंने एक H यूज कर लिया, अभी भी तो 3 H बचे हुए हैं ना, बोलो। Yes, sir. तो फिर से क्या करेगा, फिर से एक H आएगा, इस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो फिर क्या बना लेगा, अल्कोहल बना देगा क्या, बोलो। Yes sir. Yes sir। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट करेगा, Alcohol. एल्कोहल में। अगर मान लो Alcohol. अगर मान लो कि यही डाइबल H होता तो क्या होता, डाइबल H होता। तो डाइबल H में केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन है ना, Yes sir. तो एक ही हाइड्रोजन है तो केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से किस में कन्वर्ट करेगा, Aldehyde में. एल्डिहाइड में। और आप बताओ अगर मान लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड में ले लेता हूँ तो यह भी बहुत ही वीक वाला है ना, मजबूरी में एक निकल जाता है, एक टूट जाता है, उससे ज्यादा टूटेगा क्या, No sir. नहीं टूटेगा। तो यह भी क्या बनाएगा, केवल और केवल एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाएगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रांग है, वह एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट कर देगा, Alcohol में. एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? Yes sir. Yes sir। वह इतना खतरनाक है ना कि वह किसी को भी तोड़ देता है, वह इतना खतरनाक है ना, LiAlH को किसी को भी रिड्यूस कर देता है। हाँ जी, कोई कोई चैट बॉक्स में कुछ देखता हूँ, रोहित। सर अगर मीडियम एसिडिक ना होके एल्कोहलिक या फिर एक्वस हो तो भी बिल्कुल होगा, क्योंकि एल्कोहलिक में भी अगर ध्यान से देखो ना तो H प्लस जो होता है वह स्लाइटली एसिडिक होता है, और H2O में भी टूटते रहते हैं, तो चलता रहता है। ठीक है, Yes sir. अब देखो, अब हमारे पास देखो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको किसको रिडक्शन करता है, किसका किसका रिडक्शन करता है। सिंपल सी बात देखो कि अगर हमें मिल जाए, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिल जाए, तो एल्डिहाइड मिलेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल में बनाएगा, कीटोन मिलेगा तो 2 डिग्री में बनाएगा। किसमें 2 बनाएगा, degree.
2 डिग्री में बनाएगा। अगर हमें कोई एसिड हैलाइड मिल जाए, एसिड हैलाइड का क्या मतलब, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल या फिर पी आर ऐसे मिल जाए, तो इसको भी यहां से हटा के क्या बना देगा, एच जोड़ देगा। यस सर। ये सब का सब क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 डिग्री, हाँ जी बताओ भाई, रोहित क्या पूछ रहे हो, कहाँ पे एल आई ए एल एच फोर स्टेबल हो गया। एक बात बता रहा हूँ, यह जो होते हैं ना मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, वो हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में रहते हैं। वो प्लस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा, तो आराम से टूट के निकल जाएगा। NaCl को देख लो, NaCl आप बताओ, आपको दिख रहा है NaCl, लेकिन पानी में डालोगे ना तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। तो इसलिए हम कभी भी रिडक्शन कराते हैं या फिर कुछ भी कराते हैं ना, तो एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट चाहे THF हो सकता है, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे एसीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं समझे क्या, बोलो बोलो। ठीक है, यस अब सर। ये बताओ, अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यार 2 डिग्री क्या है, कीटोन है। और 2 डिग्री कीटोन है, NaBH4 डाल दिया तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा क्या, सॉरी ये कीटोन है, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा क्या, बन यस जाएगा। अगर यस मान सर। लो कि हमारे पास एल्डिहाइड है और हमने मेटल मेटल कैटेलिस्ट डाल दिया, देखो तीन तीन टाइप का है, चाहे आप LiAl डाल दो, चाहे आप क्या डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, चाहे आप डाइबल H डाल दो, और चाहे आप मेटल H2PD डाल दो। इन चारों में से कुछ भी डालोगे ना, अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को केवल और केवल कौन रिड्यूस कर सकता है इन चारों में, अल्कोहल में, LiAlH को। ठीक है क्या, यस सर। देखो ये कर दिया ना, कर दिया। और LiAlH4 इतना खतरनाक है ना कि वो एस्टर को भी कर देता है, किसको कर देता है, एस्ट्रो को। एस्टर को। अब ये बताओ कि ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एस्टर है, और हमने LiAlH4 ले लिया। आप बताओ कि यहाँ का जो H प्लस है वो किस H है किसका अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, माइनस बना लेगा, OR हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब ये बताओ कि जब ये फिर से ऑक्सीजन आएगा तो किसको हटाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 3 नंबर, किसको हटाएगा, 1 नंबर एक को नंबर को हटाएगा। अब 1 नंबर को हटाएगा तो आप बताओ क्या यह एल्डिहाइड नहीं बन गया, चलो अब फिर से एल्डिहाइड यस बन सर गया बन तो गया। फिर से एक और आएगा, फिर से इसका रिडक्शन करेगा, फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, अल्कोहल में। अल्कोहल में। समझ आया क्या किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है, नो सर। क्लियर है, क्लियर। सर अब देखो, अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, ये हो गया क्या, अब ध्यान से देखो, ये सब चीजें हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, अब इसमें हमारे पास, हाँ, अगर हम H2 और PD डाल दें, H2 और PD डाल दें, और H2 और PD डाल देंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 और PD डाल देंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, रिडक्शन। अल्कोहल बन जाएगा। डन, किसी को कुछ भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, नो कोई सर दिक्कत। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब इसमें देखो फ्रॉम हेलोएरिन, अब हेलोएरिन का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, इसमें आप लोग ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी हेलोएरिन्स है, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई भी हेलोएरिन्स है। अब देखो यहाँ पे हेलोएरिन्स है, आप बताओ जब हेलोएरिन्स है तो आप बताओ यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा क्या, यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन के पास होता है, हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर होगा तो क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बताओ।
और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो क्या करेंगे, रेजोनेंस के टाइप जाएंगे क्या, रेजोनेंस जैसे जाएंगे क्या बताओ, डबल बॉन्ड Yes, हाँ sir. रेजोनेंस जैसे जाएंगे। तो मैं सिंपल सी बारे में बता देता हूँ, अगर इसमें आप NaOH डालोगे ना, NaOH, यह जो हमारे पास OH माइनस होता है ना, यहाँ पे जाके ना पूरी तरह से क्या करता है, अटैक नहीं कर पाता है, पूरी तरह से क्या करता है, अटैक नहीं कर पाता है। और जब अटैक नहीं कर पाएगा ना, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ताकि क्या कर ले, अटैक कर ले, बोलो। तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, ताकि वो क्या कर ले, यहाँ का बॉन्ड वीक हो जाए और इजिली OH माइनस क्या कर ले, अटैक कर ले। ठीक है क्या, ठीक है। जब OH माइनस इजिली अटैक कर लेगा, यहाँ पे इजिली जब OH माइनस अटैक कर लेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, Phenol. फिनॉल बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। वैसे तो मैं बताता हूँ, इसमें होता है इलिमिनेशन होता है, यहाँ पे पता है क्या, यहाँ का H+ निकलता है और निकल के यहाँ पे बेंजाइन बन जाता है, बेंजाइन। ये मैंने बेंजाइन मैकेनिज्म आपको क्लास में बताया हुआ था। और बेंजाइन बनने के बाद अगर वो भी तभी निकलेगा ना जब यह बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक करने के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं। या फिर तो आप टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के बॉन्ड वीक कर लो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे कि NO2 हो गया। एक NO2 लगाओगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर और कम होगा, 2 NO2 लगाओगे तो थोड़ा सा और टेम्परेचर कम होगा। समझे क्या आप? Yes. क्लियर है, क्लियर है। Clear है sir. अब ध्यान से देखो, लिखा हुआ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देख लो हमारे पास क्या चीज है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देख लो हमारे पास क्या चीज है। यहाँ पे है हमारे पास ओलियम, यहाँ पे हमारे पास ओलियम है। ओलियम में हमारे पास क्या होता है, H2H2O7 होता है। इसका नाम आप लोग को पता है ना, ओलियम। ओलियम से एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, बताओ ओलियम में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन दे दिया हुआ था। तो पता है क्या इससे क्या होता है, सल्फोनेशन होता है। क्या होता है, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है बता सकते हो क्या आप लोग, SO3H जुड़ता है। क्या जुड़ता है, SO3H. SO3H। और SO3H आएगा तो फिर कुछ ऐसे जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर से हम NaOH डालेंगे और NaOH के बाद टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिनॉल बन जाएगा। क्या, फिनॉल बन जाएगा। और यह भी वाला आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, क्यूमीन से कैसे बनाते हैं। किससे हम लोग को बनाना है, फ्रॉम क्यूमीन। हम लोग को क्यूमीन से कैसे बनाना है कि हम लोग को क्यूमीन से कैसे बनाना है फिनॉल। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें O2 डालोगे ना, O2, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। इसके बाद अगर आप इसमें H+ और H2O डालोगे ना, तो डायरेक्टली यह ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली यह ग्रुप पता है क्या, यह वाला ना, यह वाला डायरेक्टली इस पे आ जाता है कि इस पे अटैक कर देता है, और यह वाला इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यह फिनॉल बन जाएगा। देखो यहाँ पे यह फिनॉल हो जाएगा। और जब यह तीनों बाहर निकलेंगे तो क्या बना लेंगे, बताना जरा, Acetone. क्या बना लेंगे, यह तीनों बाहर निकलेंगे तो क्या बना लेंगे बताओ, एसीटोन बना लेंगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes sir. हाँ क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग ना जब फिनॉल का प्रिपरेशन देखना ना, तो एक बार जरूर ये सब देख लेना कि ये सब कैसे हो रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्यूमीन से हम लोग कैसे बनाए। और याद रखना, क्यूमीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। क्यूमीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, Isopropyl benzene. आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है क्या, क्लियर है। अब देखो कि अब हम ना डाई एजोनियम सॉल्ट कैसे कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि हमारे पास यह क्या है, यह हमारे पास एमीन है। क्या है हमारे पास, Aniline. एनिलीन है। और एनिलीन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, हम लोग NaNO2 मिला देंगे
और साथ में क्या मिला देंगे, HCl HCl मिला देंगे। तो HCl मिला देंगे, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे ना, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास, अगर हम इसमें, मैंने आपको बताया था कि जब भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा ना, तो हमारे पास यह बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी आके इजीली अटैक कर सकता है। अगर आप फ्लोरीन डालोगे तो फ्लोरीन जाके अटैक कर लेगा, क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन जाके अटैक कर लेगा, आयोडीन डालोगे तो आयोडीन भी जाके क्या कर लेगा, इजीली अटैक कर लेगा। और जब ऐसा केस होना तो बहुत ही बॉन्ड वीक हो जाता है। अगर आप सिंपल, अगर आप इसमें H2O डालोगे ना, H2O, तो H2O का OH माइनस भी क्या करेगा, जाके यहाँ पे इजीली क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। तो ध्यान से देखना, जब जाके इजीली अटैक कर लेगा ना, तो यहाँ पे आप बताओ क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा क्या, बोलो Yes. बोलो। और यहाँ पे पता है क्या, जब H2O का OH माइनस जाके अटैक कर लेगा, तो इसका H प्लस बचा ना, वो क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है क्या, और फिर से यहाँ पे जो N है ना नाइट्रोजन, वो क्या करेगा, N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। N2 के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर, कोई कोई डाउट डाउट हो, नहीं। कोई डाउट। अब देखो, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, जैसे कि मान लो ये बताओ कि मैंने आपको इसमें बताया था, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे क्लोरीन है और इसमें मैंने डाल दिया एल्कोहलिक KOH डाल दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे भाई हमसे देखो, मान लो कि हमसे हमसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ दिया, तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ दिया तो अब आप ये बताओ, जब भी हम लोग एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो इलिमिनेशन होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन। इलिमिनेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, यह भी बीटा पोजीशन है और यह भी बीटा पोजीशन है। तो हमसे जब भी ना मेजर प्रोडक्ट पूछे, तो मेजर प्रोडक्ट में बीटा 1 से निकलेगा कि बीटा 2 से, बीटा 1 से बीटा 1 से, बीटा 1 से, क्योंकि हम हमेशा क्या बनाते हैं, हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही बनाते हैं। तो जो हमारे पास बीटा वाला है ना, बीटा 1 वाला, उसमें क्या है, हमारे पास ज्यादा ही अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी, ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे ना, पहली बात मेजर प्रोडक्ट पूछे या फिर सिंगल प्रोडक्ट पूछे, तब तो आप ये बनाओगे। लेकिन जब पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे ना, तो आप दोनों बनाओगे। क्या बनाओगे, दोनों बनाओगे। तो आप बताओ, क्या हमने दोनों बना लिया, क्या बना लिया? और कभी कभी ना, कभी कभी बोलता है कि स्टीरियो आइसोमर को भी जोड़ दो, आप स्टीरियो आइसोमर को भी ऐड कर दो। तो आप बताओ कि पहला वाला सिस और ट्रांस दोनों बना लेगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस शो करेगा ना, ये शो करेगा। तो इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो टोटल 2 प्रोडक्ट बन गए पहले वाले के, बोलो। यस सर। और नीचे वाले के कितने प्रोडक्ट बने, आप बताओ। क्या ये सिस ट्रांस शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है हाइड्रोजन, यह नहीं कर पाएगा ना। तो इसके टोटल 1 प्रोडक्ट बनते। टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हुए? 3। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर ऐसे कभी भी घुमा फिरा के पूछा तो आप लोग को कैसे सोचना है, सोच लोगे क्या आप लोग? यस सर, कर लेंगे। डाउट है किसी को? नो सर। देखो, रिपीट मैं यही कर रहा हूँ ना, कि जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसे दे दे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्कोहलिक KOH है। क्या है हमारे पास यहाँ पे? एल्कोहलिक KOH है। अब जब एल्कोहलिक KOH है ना, तो ध्यान से देखो, जब एल्कोहलिक KOH है ना, तो पहली बात इलिमिनेशन होगा। और इलिमिनेशन चाहे पहले नंबर से भी हो सकता है और दूसरे नंबर से भी हो सकता है। तो कभी भी अगर केवल एल्कोहलिक KOH दे दे, इलिमिनेशन पूछे ना, तो आप हमेशा क्या बनाओगे?
मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन अगर पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ ले तो आप बताओ, पॉसिबल तो दोनों है ना, बोलो। पॉसिबल प्रोडक्ट में हम दोनों बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट में केवल और केवल एक ही बनाएंगे। तो हमने टोटल ऐसे दो बना लिया, या पहला बना लिया दूसरा बना लिया। अगर पहला वाला ध्यान से देखोगे ना, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा, सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा। तो दो तो प्रोडक्ट यहाँ से बन गया, और नीचे वाला केवल और केवल क्या बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। एक ही प्रोडक्ट बनाने का क्या मतलब है, केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि सेम ही कार्बन पे क्या है हमारे पास, दो ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकते हो। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट पे मैं कहा गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मान लो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा? कि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही ज्यादा क्या बता के दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आप किसको वैल्यू दोगे, एल्कोहल को वैल्यू दोगे, क्योंकि एल्कोहल में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फिर उसके बाद आओगे कीटोन पे, फिर आओगे एल्डिहाइड पे, फिर आओगे ईथर पे, फिर आएगा एल्केन। एल्केन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। देख लेना यार, देख लेना। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अब ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो सबसे पहली बात बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये मैंने आपको हेलो एल्केन हेलोइन में भी बताया था। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है। अगला देखते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहली बात मेटल से रिएक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी एल्कोहल है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटल है। तो यह मेटल क्या करता है ना, मेटल यह पता है क्या, यह बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। और आपको पता है कि इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है, तो यह मेटल जाके उससे जुड़ जाता है। मेटल जाके क्या होता है, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और पता है क्या बना लेता है कि हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देता है। आप ये बताओ कि आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में कि मेटल कभी भी एसिड या फिर बेस ऐसे रिएक्शन करता है तो H2 गैस रिमूव करता है। यस सर पढ़ा है। तो ये तो जनरली एक एसिड जैसे ही तो है ना, यहाँ पे H प्लस इसका एसिडिक नेचर का है। बोलो यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। OH अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी जाके चिपक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एसिड क्लोराइड है, इसको हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। अब ये बताओ बेस का काम क्या होता है, जरा बताना। यही पे बताओ, अगर मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता और बेस होता, तो यह न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता? सब्स्टिट्यूशन करता। देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल होता यह जाके अटैक करता, इलेक्ट्रोफिलिक जगह पे अटैक करता। अगर बेस है, बेस, तो बेस सबसे पहला क्या काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, अटैक करना। ये दो चीजें मैंने आपको पिछले रिवीजन क्लास में बताया था, काफी अच्छे से बताया था। यस सर। तो ये बताओ, हमारे पास क्वेश्चन में बेस है, तो सबसे पहला बेस क्या काम करेगा बताओ, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। जब एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्या यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा? यस आ सर। जाएगा सर। अब बन गया, यह न्यूक्लियोफाइल बन गया। यह न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो आप बताओ क्या एस्टर नहीं बन जाएगा? यस सर बनेगा। बन जाएगा ना। सेम काम ऐसे फिनॉल के साथ भी हो रहा है। फिनॉल के पास भी बेस लगा दिया। अब बेस लगा दिया तो आप बताओ, चाहे देखो, चाहे बेस लगा दो और चाहे मेटल लगा दो, मेटल भी लगाओगे तो भी तो वही काम करता है ना, वहां पे जाके सोडियम चिपक जाएगा। बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब इस वाले केस में देख लेते हैं, या इसको भी आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना। इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड।
और यह हमारे पास है एसिडिक एनहाइड्राइड। अब यह बताओ सैलिसिलिक एसिड में हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा अटैक करने के लिए या फिर यह OH वाला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पता है क्या, जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ना यह वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो यह वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, ये बताओ जब ये पॉजिटिव आएगा, कार्बोनिल कार्बन के पास भी पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव वाला तो जाएगा नहीं अटैक करने के लिए। यस सर। और वही OH में ना, OH में यह वाला बॉन्ड वीक होता है, जब यह वाला बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यह वाला जाएगा अटैक करने के लिए, समझे क्या? यस सर समझ गए। तो पता है क्या, ये अल्कोहल का जो माइनस है ना वह जाएगा अटैक करने के लिए और वह यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और जब बाहर निकाल देगा तो हमारे पास कुछ ऐसे बना देगा। वो अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा, कुछ ऐसे जुड़ गया, क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। कर लेना, ये सब चीजें देख लो। अब देखो अगला हमारे पास क्या चीज है, RC डबल बॉन्ड को OH, ROH कुछ ऐसे। तो पता है क्या, यह स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है स्टेरिफिकेशन? अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास OH है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, तो आप क्या करना, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने क्या बोला, यह वाला बॉन्ड वीक होता है और OH का यह वाला बॉन्ड वीक होता है, बताओ बताया था कि नहीं बताया था? होता है सर। तो आप इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को रिमूव करके क्या बना देना, वाटर बना देना। और इन दोनों जहां से बॉन्ड टूटा है ना वहीं से बॉन्ड क्या कर देना, आप जोड़ देना। आप बताओ बन गया क्या स्टेप? यस सर बन गए। अब ये बताओ, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसे है, अब ये बताओ कि यहाँ पे जो 18 है इसका OH निकलेगा और इसका H निकलेगा, तो आप बताओ एस्टर वाले में 18 वाला रहेगा कि नहीं, O18 यस सर ऐसे ही रहेगा। रहेगा। कभी कभी ना वाटर में दे देता है 18, तो वाटर वाला गलत हो जाएगा। अगर मान लो 18 यहाँ पे होता तब जाके वो वाटर में आता, लेकिन 18 अल्कोहल पे दिया है ना, तो वो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। ये चीजें आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कोशिश करना कि आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है क्लीवेज, ये तो बाकी सब चीजें इजी है, इसमें कुछ है नहीं। अब पहली बात की हम लोग ना फिनॉल का टेस्ट, एल्कोहल का टेस्टिंग कैसे करते हैं? एल्कोहल का टेस्टिंग हम लोग ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। अगर मान लो कि हमारे पास ROH है और इसमें मैंने ZnCl2 और क्या मिला दिया, HCl मिला दिया, तो पता है क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCl। और मैं बता देता हूँ कि यह SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन होता है तो आप बताओ कार्बोकेटाइन बनेगा। यस सर। और कार्बोकेटाइन बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करेंगे, तो आप बताओ इसमें रीअरेंजमेंट भी तो हो जाएगा ना। यस सर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि पहली बात है कि अगर 1 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इसमें एक आती है टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी बहुत ही जल्दी आएगी। 2 डिग्री में 5 मिनट बाद आएगी और 1 डिग्री में जल्दी नहीं आएगा। 1 डिग्री में जल्दी नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ये चीजें आप लोग याद कर देना क्योंकि ये चीजें आपको कुछ पढ़ाते हैं। बताओ बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? वन टू थ्री फोर फाइव, क्या होगा इसका आंसर? कौन सा आंसर सही है, पहला या फिर दूसरा? कौन सा आंसर सही है, पहला कि दूसरा? दूसरे वाला से। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज होगा कि नहीं होगा? रीअरेंज होगा।
और रीअरेंज होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन वहीं पे जाकर अटैक कर लेगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ये सब चीजें ना आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल है और इसमें मैंने मिला दिया SOCl2 तो क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ये सब चीजें आप देख लो, ये सब चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा दी, ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये सब चीजें आप लोग। एक होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकालना। क्या होता है? पानी का निकालना। अगर मान लो कि हमारे पास CH3, CH2 और OH है तो ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ये चारों के चारों क्या है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। यानी कि अगर मान लो अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दें तो क्या निकल जाएगा? वाटर का बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो मैं कंसंट्रेटेड H3PO4 यूज कर दूं तो भी क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर मैं KHSO4 यूज कर लूं तो भी क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव बाहर होगा। निकल जाएगा। अगर मैं H+ और हीट कर दूं तो भी क्या हो जाएगा? वाटर बाहर बाहर। निकल जाएगा। Al2O3 से भी वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है क्या? अभी एक दो रिएजेंट और बताऊंगा। क्या मेरी Yes. बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। अब देखो कि मान लो कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा ना तो बीटा पोजीशन से निकलता है, तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा। आप बताओ क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा क्या? यस सर। यह भी पता है क्या? यह भी इवन इलिमिनेशन होता है। इवन इलिमिनेशन होगा ना तो इसमें भी क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन होगा तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। देखो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना और पॉजिटिव चार्ज बना तो क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? 3 डिग्री वाले पे गया कि नहीं गया? गया। यहाँ पे मेथिल का शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मेथिल शिफ्ट हो गया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, कैसे बन गया? अब ध्यान से देखो, वही अगर Al2O3 देखो, Al2O3 और P2O5 यह भी दोनों क्या होते हैं? यह भी दोनों वाटर रिमूविंग रिएजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं। लेकिन इस केस में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। इस केस में क्या होता है? कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। आप बताओ जब Al2O3 और P2O5 पड़ेगा और कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो आप बताओ जब कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? क्या नहीं होगा सर। No, sir. नहीं होगा। तो आप बताओ कि यहाँ पे पहला पोजीशन है और यहाँ पे दूसरा पोजीशन है, किस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और एल्कीन बनेगा? बोलो। दूसरी पोजीशन है सर। पहले पोजीशन से क्यों नहीं निकलेगा? बताओ। अरे क्योंकि पहले के पास हाइड्रोजन है ही नहीं ना। नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। Yes, sir. पहले के पास क्या है? हाइड्रोजन है ही नहीं। कर लोगे क्या आप लोग? Yes, यस sir. सर। देखो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे पास है, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, H2Cr2O4 हो गया, ये सब हो गया। ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री को छूते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। और माइल्ड वाला देख लो, माइल्ड वाला क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री को भी कुछ नहीं करेगा। 3 डिग्री को केवल और केवल कौन ऑक्सीडाइज करता है? केवल और केवल कॉपर करता है। और किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको पता था कि नहीं पता था? कॉपर का Yes, पता sir. था ना? पता था। यह देख लो, अगर मान लो कि हम अल्कोहल है और उसमें हमने PCC डाल दिया। PCC का क्या मतलब होता है? ध्यान से देखो, PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम। और PDC का क्या मतलब होता है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो अगर मान लो कि हमने PCC डाल दिया तो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। अगर मैंने Aldehyde PDC डाल दिया तो भी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। Aldehyde. अगर मैंने Cu कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो भी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। लेकिन अगर वही मैं KMnO4 ले लूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, तब अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फिनॉल में। Carboxyl. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस। और K2Cr2O7 को किसमें कन्वर्ट कर देगा?
Carboxylic. कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? और 3 डिग्री वाले को केवल और केवल कौन ऑक्सीडाइज करता है? केवल और केवल कॉपर वाला ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर इतना आप लोग रिवाइज करो, बाकी हम मिलते हैं रेगुलर क्लास में। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. बाकी हम सर। रेगुलर क्लास में मिलते हैं। कैसा लगा आप ओके लोग को सर। सेशन? समझ आया कि नहीं आया? यस सर आया आया सर सर। यस Yes, सर। सर। बाकी ना थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लो, 7 बजे से हम अपना रेगुलर क्लासेस जो भी आपका होगा आप लोग ध्यान देना। ठीक है, Yes, sir. यस सर ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी ज्यादा Thank पढ़ा you. दूंगा ना तो फिर आपका रेगुलर क्लास में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके। Bye, sir.